हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करता हूं। और जैसे कि हमने कल क्लास ली थी आपकी इंग्लिश की क्लास 01, उस क्लास में हमने आपके 16 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करे थे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। आज हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हमारी क्लास होगी ये होगी आपकी वन लाइन क्वेश्चंस की। वन लाइन क्वेश्चंस जो आते हैं आपके, उसकी आज ये आपकी क्लास होने वाली है और बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस होंगे आज के। इसमें आपके एक्टिव पैसिव वॉइस होंगे, आपके इसमें होंगे फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, और जितने भी तरह के क्वेश्चंस आते हैं नाउन के होंगे, वर्ब के होंगे, सभी तरह के क्वेश्चंस जो हैं एडजेक्टिव के होंगे, कंजक्शंस के होंगे, सभी क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कराने जा रहा हूं। चलिए बिना किसी देरी के आज पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। एक सेंटेंस दिया जाएगा आपको, एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो सेंटेंस आपको बदलना है किसमें, एक एक्टिव वॉइस का आपको सेंटेंस दिया जा रहा है और पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना। रामा हेल्प्स हरी। रामा हेल्प्स हरी। देखिए ये फॉर्म दी गई है आपको, किस चीज की, एक्टिव फॉर्म दी गई है और आपको बदलना किस में है, पैसिव में। पैसिव में चलिए बदलिए, रामा हेल्प्स हरी, जल्दी बदलिए इसे। क्या आएगा आपका पैसिव में, तो ये आएगा हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था रामा हेल्प्स हरी। रामा जो है वो हेल्प्स करता है, किसकी हेल्प करता है, मदद करता है, किसकी, हरी की। था हमारा एक्टिव वॉइस। क्वेश्चन कह दिया गया कि इसी चीज को, इस सेंटेंस को पैसिव में आपको चेंज करना है, तो हमने पैसिव में चेंज करके लिखा है हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। हरी इज हेल्प्ड बाय रामा। हरि की हेल्प की जाती है किसके द्वारा, रामा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस मैं अभी भी आगे लेके आ रहा हूं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। शी इनवाइटेड She invited me at home. She invited me at home. चलिए पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में हमें क्वेश्चन दे दिया गया है, एक सेंटेंस दे दिया गया है, तो चलिए जल्दी बताइए। तो इसका आंसर होगा आई वॉज इनवाइटेड at home by her। चलिए पैसिव वॉइस में हमने चेंज कर दिया है, सेंटेंस दिया गया था हमें किस चीज में, एक्टिव वॉइस में। सेंटेंस दिया गया था शी इनवाइटेड मी एट होम, आपका पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाय हर। देखिए सी के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ही के साथ आई आएगा आपका, और वोज आएगा आपका किसके साथ, सी के साथ, और किसके साथ, ही के साथ। और जो आपकी फॉर्म है इनवाइटेड वो सेम रहेगी और एट होम बाय हर। चलिए कुछ भी चीज़ें नई नहीं है, सभी चीज़ें पुरानी हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। एक्टिव वॉइस सेंटेंस दिए गए हैं और इन्हें सिर्फ हम क्या बदल रहे हैं, पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं। चलिए एक पहचान और बता देता हूं आपको, एक बहुत ही छोटी सी पहचान बता देता हूं आपको एक तरीके से। देखिए ये सिर्फ एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो बीटीसी के भी एग्जाम आ रहे हैं ना, कि ज़्यादा कुछ ना पढ़ के अभी इतना पढ़ लिया जाए कि अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाए। तो ध्यान रखना, जब भी कोई एक्टिव वॉइस में दिया गया होगा सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस में बनेगा तो पीछे से उठकर बनेगा। तो जब भी देख लेना, अगर उसमें कोई पहचान करने के लिए आ जाए कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए चीज़ों को उतना पढ़िए जितने की अभी ज़रूरत है।
चलिए अब हमने बात कर ली है आपकी किसकी, एक्टिव टू पैसिव की। अब हम बात करने जा रहे हैं पैसिव टू एक्टिव सेंटेंस की। सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस दिया गया है माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। देखिए अभी इतना समय तो नहीं है कि अभी आपको एक एक चीज़ कि मैं बिल्कुल बेसिक लेके चलूँ, तो बहुत समय लगता है। अगर बेसिक लेके चलूँ उसमें आपकी वर्ब से लेके चलूँ, क्योंकि वर्ब ही ऐसी एक चीज़ है, वर्ब ही एक ऐसी चीज़ है कि वर्ब के बिना आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते, आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। क्योंकि वर्ब इज़ लाइक एज इंजन। जैसे गाड़ियों में, जैसे कार में इंजन काम करता है, बिना इंजन के कार या व्हीकल सभी डिब्बे होते हैं खाली, बिना इंजन के नहीं चलते। इसी तरीके से बिना वर्ब के आपकी इंग्लिश नहीं चलती, आपके सेंटेंसेस नहीं बन पाते। और वर्ब की बात करें तो फिर वर्ब हमें पढ़नी पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी पड़ती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी पड़ती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पढ़नी पड़ती है, प्लस आईएनजी पढ़नी पड़ती है। तो इतनी चीज़ें हो जाती है कि अगर देखिए इतना समय नहीं है कि अभी आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाए। पढ़ाएंगे बेशक, लेकिन आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि वो चीज़ पढ़ाई जाए। अभी तो सिर्फ आपको पहचान बता रहे हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए क्वेश्चन कहा गया है माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। चलिए तो इसका जो एक्टिव वॉइस होगा वो क्या होगा, एक्टिव वॉइस बताइए जल्दी इसका। ही स्टोल माई बुक। समझे कुछ, ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस। देखिए स्टोलन, स्टोल की सेकंड फॉर्म होती है स्टोलन, स्टोल की सेकंड फॉर्म होती है स्टोलन। और एक्टिव को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो सेकंड फॉर्म आ जाती है, और जब पैसिव को एक्टिव में चेंज करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आपकी आ जाती है। क्वेश्चन कहा गया है, सेंटेंस कहा गया है माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम। माई बुक वाज स्टोलन बाय हिम, और जो आपका पैसिव एक्टिव वॉइस बनता है वह बनता है ही स्टोल माई बुक। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, एक एडजेक्टिव का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन में कहा गया है पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या है, एडजेक्टिव छांटना है एक सेंटेंस में से। सेंटेंस दिया गया है द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज। चलिए एक आपको सेंटेंस दे दिया गया है और इस सेंटेंस में आपको क्या कह दिया गया है कि आप एडजेक्टिव बताइए। एडजेक्टिव कब बता पाएंगे आप, एडजेक्टिव बता पाएंगे जब आपको पता होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव होता है आपका विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो किसी भी चीज की कार्य की विशेषता बताता है। और यहाँ पर कौन बता रहा है विशेषता, ये देखिए हैवी, किसकी, डैमेज। द शिप सस्टेन हैवी डैमेज। जो हमारा शिप है वो डैमेज हो गया, क्या हो गया है, डैमेज। लेकिन उसने एक आपकी एडजेक्टिव बता दी, एक विशेषण बता दिया कि हैवी। डैमेज तो हुआ है, आपका जो सेंटेंस था ठीक था, द शिप सस्टेन डैमेज। अगर मैं हैवी को यहाँ से हटा दूँ सेंटेंस आपका फिर भी ठीक है, द शिप सस्टेन डैमेज। बट उसने एक एडजेक्टिव लगा दिया, उसने क्या लगा दिया, विशेषण लगा दिया कि हैवी का मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से क्या हुआ है, आपका शिप डैमेज हुआ है। तो इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, हैवी इसमें होगा आपका एडजेक्टिव। जो चीज किसी पर जोर से या फोर्स लग रही है, जिस चीज पर फोकस कहां पर बना सेंटेंस का, हैवी। देखिए द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, आपका भार लग रहा है, आपकी फोर्स लग रही है किस पे, हैवी पे। तो हैवी क्या है, एक विशेषण है, क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो हमें सिर्फ यही कहा गया था कि एडजेक्टिव विशेषण हमें इस सेंटेंस में बताइए। तो इसमें आपका एडजेक्टिव क्या होगा, हैवी होगा।
बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें करा रही हैं। अगर आप इसी चीज़ को, इसी क्लास को कर लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम में पास आप इसी क्लास से हो जाएंगे। चलिए चलिए एक क्वेश्चन और लेकर आ रहे हैं और एडजेक्टिव से ही लेके आ रहे हैं। एडजेक्टिव का जो मेन मोटिव होता है ना, जो मेन मोटिव है, एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव होता है जो आपकी क्वालिटी, जो आपकी क्वालिटी बताता हो, जो आपकी क्वांटिटी बताता हो, जो नंबर एंड सीरियल्स बताता हो, किसके? नाउन के और प्रोनाउन के। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन होती है एक थिंग होती है आपकी, पर्सन और प्लेस थिंग होती है। और प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन होती है आपकी सर्वनाम। सर्वनाम, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और आपके नाउन को कहते हैं संज्ञा। और जो संज्ञा के इस प्लेस पर आता है उसे कहते हैं सर्वनाम और उसे ही कहते हैं प्रोनाउन। जो हमारे नाउन के प्लेस पर आता है इंस्टेड प्रोनाउन इज यूज्ड, प्रोनाउन इज यूज्ड which is instead of noun, pronoun is used which is instead of noun। जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया आप एडजेक्टिव से क्या समझते हैं? एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? एडजेक्टिव से समझते हैं हम क्वालिटी की, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, नंबर क्या है एंड सीरियल क्या है किसी भी नाउन के या प्रोनाउन के। चलिए आपसे मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सेंटेंस पूछ रहा हूँ कि आप एक एडजेक्टिव का सेंटेंस बनाइए। देखिए एक सिंपल सेंटेंस, ही इज एन मैन, ही इज एन मैन, ये है एक आपका सिंपल सेंटेंस। अगर मैं इसे एडजेक्टिव में बनाना चाहता हूं, तो कैसे बनाऊंगा? ही इज एन ओल्ड मैन। ओल्ड, यह पुराना आदमी है, पुराना। ओल्ड मतलब क्या होगा? पुराना। क्वेश्चन ठीक था, सेंटेंस था, ही इज एन मैन, ही इज एन मैन। बट अगर उसमें एडजेक्टिव के लिए क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाता है तो आप कैसे बनाएंगे? उसकी विशेषता बताएंगे, उसकी विशेषण बताएंगे। ही इज एन ओल्ड मैन, ही इज एन यंग मैन, ही इज एन यंग मैन, ही इज एन रिचेस्ट मैन या पुअर मैन। आप कुछ भी बता सकते हैं। आप एक भार बता रहे हैं, आप एक विशेषण बता रहे हैं, आप विशेषण बता रहे हैं, एक एडजेक्टिव बता रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को आसानी से समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है एक कंजक्शन से। सबसे पहले आप बताइए कंजक्शन होती क्या है? कंजक्शन होती क्या है? चलिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक एक सेंटेंस में कवर करा दूंगा और गारंटी के साथ कहता हूं कि क्वेश्चन यहाँ से उठ के आएंगे। नाउन बता दूंगा, प्रोनाउन बता दूंगा, एडजेक्टिव बता दूंगा, कंजक्शन बता दूंगा, इंटरजेक्शन बता दूंगा, अफर्मेटिव बता दूंगा। आपको जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें मैं क्लियर करा दूंगा और क्वेश्चन यहीं से उठ के आएंगे। एक एक चीज़ का एक एक एग्जाम्पल कर लीजिए, गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा निकल के। चलिए क्वेश्चन है कंजक्शन। देखिए 6 कंजक्शन। अब समझिए कि कंजक्शन होता क्या, कंजक्शन होता क्या है। चलिए कंजक्शन आपका क्या होता है? कंजक्शन होता है, कंजक्शन इज अ जॉइनिंग ऑफ वर्ड्स ग्रुप्स। देखिए कंजक्शन का मतलब होता है कि जो वर्ड्स को, शब्दों को जोड़ता हो या समूह को जोड़ता हो, ग्रुप्स को जोड़ता हो। देखिए मैं अपना नाम लेता हूं संदीप एंड राम। क्या हो रहा है? तो इसमें कंजक्शन का काम कौन कर रहा है? कंजक्शन का काम कौन कर रहा है? इसमें कर रहा है एंड। कंजक्शन का काम क्या कर रहा है? एंड कर रहा है। संदीप एंड राम आर ब्रोदर्स। संदीप एंड राम्स आर ब्रोदर्स। संदीप और राम क्या है? भाई भाई हैं। अगर मैं इसे यहां से ऐसे कर दूं, संदीप राम आर ब्रोदर, तो आप सेंटेंस की सेंस नहीं निकल रही ना। तो कंजक्शन का काम होता है किन्हीं भी दो सेंटेंस को जोड़ना, किसी भी दो ग्रुप्स को जोड़ना, किसी भी दो समूह को जोड़ना। चलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ सेंटेंस को, ग्रुप को जोड़ने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आपका कंजक्शन। कौन करता है? कंजक्शन। एक एग्जांपल ले लीजिए, ये भी एक एग्जांपल था। तो क्वेश्चन 6 हो गया आपका कंजक्शन का। मोहन एंड राम
आर ब्रोदर्स, आर ब्रोदर्स। कंजक्शन, ठीक है ना, समझ गए ना आप क्वेश्चन को इजीली समझिए। अगर कंजक्शन से क्वेश्चन आता है तो उठा के लिख देना सेंटेंस, कुछ भी, सब चीजें नॉर्मल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एक पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके 2016 में आया हुआ है। मैं वो क्वेश्चन लेके लिए आ रहा हूँ आपका, और वो क्वेश्चन को क्या है, आपको एक एक्टिव वॉइस क्वेश्चन दिया गया है और आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, बदलना है। क्वेश्चन है आपका, सेंटेंस है, मिस्टर महेश, मिस्टर महेश, मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस। चलिए ये आपको सेंटेंस बदलना है, किस फॉर्म में, आपको पैसिव फॉर्म में बदलना है। चलिए कैसे बदलेंगे, कैसे बदलेंगे। मिस्टर महेश टीचेस अस, मिस्टर महेश हैं, मिस्टर महेश हमें क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए जल्दी बताइए। देखिए, साइंस इज टॉट अस बाय मिस्टर महेश। समझे आप, समझे किसी भी क्वेश्चन को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, साइंस इज टॉट अस, साइंस इज टॉट अस बाय मिस्टर महेश। आपको एक सेंटेंस दिया गया, मिस्टर महेश टीचेस अस साइंस, हमने उसका पैसिव वॉइस बना दिया, साइंस इज टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म हो गई क्या, टॉट अस बाय मिस्टर महेश। नॉर्मल ही है बिल्कुल। एक तरीका और है इस सेंटेंस का कवर करने के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वी आर टॉट साइंस बाय महेश, वी आर टॉट साइंस बाय महेश। देखिए, वी किसके लिए आता है, वी हमारे लिए, टुगेदर, जब कोई चीज़ें टुगेदर होती है, जब कोई चीज़ टुगेदर होती है, वी जब कोई चीज़ें टुगेदर होती है, और अस भी हमारे लिए आता है। तो देखिए, हम दो तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। साइंस इज टॉट अस बाय मिस्टर महेश एंड वी आर टॉट साइंस बाय मिस्टर महेश। एक सेंटेंस नॉर्मली दिया गया और पैसिव वॉइस में उसे चेंज कर दिया गया। चलिए, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और फोकस करिए कि बहुत अच्छे से समझें। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं। चलिए, अब आपको लेकर चलता हूं मैं एक अलग ही अंदाज में, एक अलग ही क्वेश्चन की ओर। सुपरलेटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, सुपरलेटिव डिग्री का एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके सामने। क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने जा रहा है, क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड। चलिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड की सुपरलेटिव डिग्री बताइए, कि रेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जल्दी बताइए। रीडर होती है, रीडेस्ट होती है, मोस्ट रीडेस्ट होती है, मोर रीडर होती है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। चलिए, तो हम बताते हैं आपको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड की क्या होती है। तो वह होती है आपकी रेडेस्ट। क्वेश्चन उठ के आएगा आपका जरूर सुपरलेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव डिग्री से 100% बोलता हूं कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये नहीं कहता कि रेड ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से आएगा ही आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, सुपरलेटिव डिग्री पर आपका क्वेश्चन बन ही रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सिंपल सेंटेंस आपको दिया गया है और वो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है।
देखिए सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कैसे करते हैं। सिंपल, कोई भी सिंपल चीज, मैंने आपको एक सिंपल सेंटेंस दे दिया और उसे आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड बनाना है थोड़ा सा। सिंपल चीजें क्या होती है, नॉर्मली जो चीजें होती हैं सिंपल होती है, और जो थोड़ी वे हैवीली हो जाए, टाइटली हो जाए, तो वे क्या होती है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। देखिए अगर कोई हमारे पास सवाल है, सपोज करिए हमें किसी दो चीज़ों का एडिशन करना है 2 नंबर का, तो क्या है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट अगर उन नंबरों को मैं कहूँ कि स्क्वायर करो, फिर क्यूब करो, फिर उनका माइनस करो, सबट्रैक्शन करो, फिर ऐड करो, तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई। तो इसी तरीके से हमारे जो सेंटेंस होते हैं, कुछ सेंटेंस जो सिंपल होते हैं उन्हें कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछ लिया जाता है। आपके लिए एक सेंटेंस दिया गया, आई होप टू पास द टेस्ट। आई होप टू पास द टेस्ट। जल्दी बताइए अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे। आई होप टू पास द टेस्ट, जल्दी बताइए। होप का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। आई होप टू पास द टेस्ट, होप लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप टू पास, मुझे ऐसा लगता है कि मैं टेस्ट को पास कर लूँगा। और लगता नहीं है, कंफर्ट, बिल्कुल कंफर्म है कि हम लोग टेस्ट को, एग्जाम को पास कर लेंगे। चलिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आई होप टू पास द टेस्ट। तो इसका हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, कैसे बनाएंगे। आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। चलिए आपका एक सिंपल सेंटेंस, ये था आपका क्या, सिंपल, और ये क्या बना दिया मैंने, कॉम्प्लेक्स। नॉर्मल ये कुछ भी नहीं, देख सिंपल सेंटेंस था, आई होप टू पास द टेस्ट, आई होप टू पास द टेस्ट, मैंने बनाया आई होप दैट आई विल पास द टेस्ट। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। आई होप होता है आपकी उम्मीद होती है आपकी, कि मुझे उम्मीद है कि मैं टेस्ट को पास कर लूँगा। लेकिन इसने कॉम्प्लेक्स में क्या कहा, इसने कॉम्प्लेक्स में कहा आई होप मुझे उम्मीद है, दैट आई विल पास द टेस्ट, मैं कर लूँगा। विल मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, आपके भविष्य की बात हो रही है, और भविष्य का ही हमें क्या करना है, निर्माण करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेंटेंस दिया गया है आपको, क्या, एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया गया है और नेगेटिव में चेंज करना है। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे कि एक आपको नेगेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस दे रहे हैं और उसे आपको विपरीत करना है, या तो पॉजिटिव दे देंगे नेगेटिव के लिए पूछेंगे, या नेगेटिव दे देंगे पॉजिटिव के लिए पूछेंगे। चलिए एक नेगेटिव सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं और वो आपको क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। चलिए आपके लिए मैं एक नेगेटिव सेंटेंस ला रहा हूं और वो आपके लिए मैं एक पॉजिटिव ला रहा हूं और आपको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। चलिए आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। चलिए ये एक सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे। सेंटेंस है आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी। चलिए स्पीकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक के साथ क्या कर रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। चलिए स्पीक क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और आईएनजी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। चलिए बताइए आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू
बड़ी। सेंटेंस था आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, और हमने इसका नेगेटिव बना दिया है। आप वॉज आई कर सकते हैं, आप आई वॉज कर सकते हैं, वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी, या आई वॉज नॉट स्पीकिंग टू समबडी। एक नेगेटिव सेंटेंस बनाना था, सिर्फ नोट लगाना था। बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं आपके लिए, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी खौफ अपने माइंड में ना रखें कि पेपर कैसा आएगा, बहुत ही नॉर्मल आएगा। आपको बस थोड़ा थोड़ा फोकस करना है, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझिए और अच्छे से समझिए। जितनी भी मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं, और गारंटी से कह सकता हूँ, ये बेशक ना है कि आपको चीज़ें ऐसे ही मिले कि सेंटेंस में आपको वर्ड चेंज मिल सकते हैं, लेकिन जो बेस बताया है ना मैंने, वो आपको ऐसे ही मिलेगा। नाउन बताया है, नाउन ऐसे ही मिलेगा। प्रोनाउन बताया है, प्रोनाउन ऐसे ही मिलेगा। एडजेक्टिव बताया है, एडजेक्टिव ऐसे ही मिलेगा। नेगेटिव टू पॉजिटिव बताया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव बताया है, ऐसे ही मिलेगा। और आपको बताया है मैंने एक्टिव वॉइस बताया है और पैसिव वॉइस बताया है, और दोनों को कन्वर्ट करना भी बताया है। ठीक है ना, चीज़ें ऐसी ही मिलेंगी आपको। एक क्लास और लेंगे आपकी इंग्लिश की ज़बरदस्त तरीके से, नेक्स्ट जो क्लास होगी बहुत ही अच्छी लेंगे इंग्लिश की एक क्लास, और उस क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा क्या, सिलेबस इंग्लिश का। और आपको 25 नंबर का जो एग्ज़ाम आएगा, 20 से ऊपर जाने से कोई नहीं आपको रोक सकता। अगर आप तीनों क्लास, 2 क्लास हो चुकी हैं, 1 क्लास और होगी, तीनों क्लास अच्छे से देख लीजिए, 20 से ऊपर ही आएंगे, कुछ पढ़ें या ना पढ़ें। चलिए आज के लिए इतने ही काफ़ी, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।